Very good morning once again. Students, we were doing lesson 6, Greenland, the island in the Arctic Circle. Today we are going to complete this chapter. We had already done about the location, about the climate, about population, vegetation, wildlife. We have covered all these things, natural phenomena. I hope all these concepts are clear to you. Now, today we are to learn about the life of people, the people who are living over there, how they live, what are their occupations, how do they survive in such a harsh weather. We will learn all about these things. So let's start life of people. It is given on page number 45 of your book also. And now see, the natives of Greenland are called Inuits or, sorry, just a minute. The native of Greenland are called Inuits or Eskimos. इनोइट्स जो होते हैं नेटिव पीपल है. नेटिव मतलब वहां पर रहने वाले लोग. नेटिव होता है द पर्सन हु लिव्स, हु बिलोंग टू दैट प्लेस, दैट इज कॉल्ड नेटिव. यहाँ के नेटिव्स को इनुइट या एस्किमोस कहते हैं. दे हैव वेरी शॉर्ट हाइट. उनकी हाइट बहुत शॉर्ट होती है और लेकिन वो स्टाउट होते हैं. स्टाउट होता है मीन्स थोड़े ब्रॉड. दे हैव फ्लैट फेसेस. उनके फेसेस जो हैं फ्लैट होते हैं और आईज जो होती हैं वो बहुत छोटी सी होती हैं. नैरो आईज, ब्लैक आईज. दे हैव दिस टाइप ऑफ फिजिकल फिजिक. उनकी फिजिकली वो देखने में इस तरह के लगते हैं. शॉर्ट हाइट, फ्लैट फेसेस, black narrow eyes. They are the native of Greenland. These people are very hardworking. इतने हार्श वेदर में वो रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सरवाइव ओवर देयर फॉर अ कॉमन मैन, बट इवन देन दे आर लिविंग देयर in such a harsh weather. It is possible only of the clothes they wear. The type of clothes they wear are made of seal skin. Seal जो aquatic animal है, that is very warm. उसकी जो स्किन होती है ये इनको गर्म रखती है, वार्म रखती है. वो उस सील स्किन से बने हुए कपड़े पहनते हैं. और पार्का इसको कहते हैं. पार्का जो अभी यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, द dress they are wearing, that is called parka. You can see it has a hood. हुड होता है जो जैकेट के साथ ही कैप लगी होती है, उसको हुड बोलते हैं. तो हुड वाले क्लोथ्स होते हैं जिसके साथ फर भी लगी होती है जो इनको वार्म रखती है. दे वियर डबल ट्राउजर्स. लोअर जो होते हैं दो दो ट्राउजर्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, हाई बूट्स पहनते हैं. ये सब चीजें जो होती हैं सील स्किन से बनी होती हैं जो कि इनको गर्म रखती हैं. They feel cozy, they feel warmth in such type of clothes. Clear? Next is their houses. They live in igloos. इनके घर जो होते हैं उनको इग्लूज में रहते हैं. Igloos, you can see the picture here is igloo. You can see it has dome shape. Dome shape होती है
जो ऊपर से सेमी सर्कल टाइप होता है, यू कैन सी दिस इज द सेमी सर्कल टाइप, इसको हम डोम शेप कहेंगे। डोम शेप इग्लू, यू कैन सी द पिक्चर, डोम शेप इसकी है, और ये आइस की स्लैब से बनी हुई है। स्लैब्स होते हैं बड़े बड़े पत्थर जो आइस से बने होते हैं। यू ऑलरेडी नो देयर इज अ वेरी थिक लेयर ऑफ आइस, बहुत ज्यादा स्नो जो होती है वो इतनी हार्ड हो जाती है, थिक हो जाती है, जैसे स्टोन के जैसे वो पावरफुल और हार्ड होती है। तो दे यूज दीज स्लैब्स ऑफ आइस टू मेक देयर इग्लूस, इग्लूस बनाने के लिए इन स्लैब्स को वो यूज करते हैं। एंड दे हैव ओनली सिंगल ओपनिंग, वो सिंगल ओपनिंग इसकी उनके पास होती है। वाई इज इट सो? आवर हाउसेज आर वेंटिलेटेड, पूरी तरह से वेंटिलेटेड होते हैं। वी हैव विंडोज एंड डोर्स ऑल्सो, सो दैट एयर कैन सर्कुलेट, गर्म हवा जो है वो बाहर निकल जाए, ताजी हवा, फ्रेश एयर जो है वो अंदर आ सके। सो वी मेक आवर हाउसेस फुली वेंटिलेटेड, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। सो व्हेन we are to talk about Greenland, they have igloos in which they live, and it has only single opening to send to pass the smoke out of the इग्लूस। इग्लूस से बाहर निकालने के लिए सिंगल जो स्मोक है वो सिंगल ओपनिंग है, ताकि वो गर्म हवा बाहर निकल सके, जो धुआं है, क्योंकि खाना वगैरह भी बनता है, तो दे आर यूजिंग सिंगल ओपनिंग इग्लूस। एंड ड्यूरिंग समर दे यूज टोपिंग्स। वैसे समर्स बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आती है, लेकिन जब वो आते हैं दे डोंट वांट टू मिस दैट टाइम, सो वो टेम्परेरी टेंट्स बना करके रहते हैं, जिसको टोपिग कहते हैं। चाहे वो टोपिग हो या इग्लूज हो, उनको गर्म रखने के लिए भी ये फ्लोर को कवर करते हैं सील स्किन से। सील एनिमल इनके लिए बहुत यूजफुल है, सील की स्किन से इसको फ्लोर पे बिछाते हैं, सो दैट दे कैन गेट वार्मथ फ्रॉम इट। Nowadays, technology has advanced, technology has developed, they are using modern technology. So they are living in the pakka houses, which are made from the wood और स्टोन, वुड और स्टोन से बने पक्का हाउसेस में अब वो रहने लग गए हैं। As I told you earlier also, their occupation is fishing and hunting. They are very skilled hunters, बहुत उनमें स्किल होता है, और वो कोई चांस मिस नहीं करते हैं। जब एक सेकंड के लिए भी कोई भी फिश या सील बाहर आती है सांस लेने के लिए, दे हंट इट, वो उसको हंट कर देते हैं। एंड earlier they used bow and harpoons to hunt the animals, but now they are using rifles. अब उन्होंने राइफल यूज करना शुरू कर दिया है। लविश वर्मा, प्लीज बेटे म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट इज चेंजिंग लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल उनका चेंज हो गया है। हाउ इट हैज बीन चेंज्ड, कैसे चेंज हुआ है? रूही लेखी, mute yourself. Harshpreet Chawla, why are you unmuting yourself? I will tell you to unmute yourself, then only you are to do. Now, education and development of industry. अब people पढ़ना लिखना शुरू हो गए हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई हैं,
So these things have been started here, and now the country is modernized. अब उसमें नई नई टेक्निक्स यूज करने शुरू हो गए हैं, अब वो मॉडर्न हो गए हैं. सो इन दिस वे education has played a very important role in changing the lifestyle of the people. एजुकेटेड हुए लोग, उन्होंने इंडस्ट्रीज सेटअप करी. इंडस्ट्रीज जब सेटअप होती हैं तो कई लोगों को ऑक्यूपेशन मिलता है, कई लोगों को जॉब्स मिलती हैं, और जब जॉब्स मिलती हैं तो टाउन्स डेवलपमेंट होती है, टाउन्स बनने लग जाते हैं. लोग विलेजेस को छोड़ करके टाउन्स में, सिटीज में आ जाते हैं, और जब सिटीज में आते हैं तो कई और लोग, कई और ऑक्यूपेशन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सिटी में आने वाले लोगों को घर भी चाहिए, खाने के लिए सामान भी चाहिए, शॉप्स खुलती हैं. तो इस तरह से मॉडर्नाइज्ड हो जाते हैं. दे स्टार्ट देयर लिविंग इन द मॉडर्न नॉर्म्स. एंड द साउथ वेस्टर्न कोस्ट जो है वो वार्मेस्ट है. साउथ वेस्टर्न मतलब ग्रीनलैंड का, ब्रिंग मैप ऑफ ग्रीनलैंड इन योर माइंड. ग्रीनलैंड का जो साउथ कोस्ट है, साउथ कोस्ट मतलब बॉटम के लेफ्ट साइड पे जो एरिया है वो सबसे गर्म है. अदरवाइज सारा ग्रीनलैंड बहुत ठंडा है. लेकिन अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो बॉटम लेफ्ट जो है दैट इज द वार्मेस्ट, सबसे गर्म है ग्रीनलैंड के कंपैरेटिवली, और इसीलिए वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं. दैट्स व्हाई दिस एरिया इज more populated than the other area of Greenland. Nuuk is the biggest and the मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी. न्यूक सिटी जो है सबसे बड़ी सिटी है, और यहाँ पर ही मैक्सिमम लोग रहते हैं. इट इज अ मॉडर्न टाउन, और ये कैपिटल भी है, ग्रीनलैंड की कैपिटल भी है. तो so this area, this city is very highly populated, or it has modern facilities, it has aeroplane links. यहाँ से एरोप्लेन्स चलते हैं डेनमार्क के लिए, कनाडा के लिए, नॉर्थ अमेरिका के लिए. सो इन दिस वे न्यूक जो है दैट इज द capital of Greenland as well as the modern city of Greenland. So in this way, I hope up to this all things are clear to you. So now let's do the back exercise, which I think you will be able to solve. I will ask you, yes, open your book at page number 47. Here are few questions and blanks. First, we have the comparison. How has the life of people in Greenland changed in modern times? किस तरह से modern life or life in the previous time has been changed? You are to tell me one by one. Ghazal Jhanji, can you tell me first point? Unmute yourself and tell. Good morning, ma'am. Good morning. The first point is now they live in houses made of stone and wood. But earlier में भी बताना ना. Earlier, they live in stone houses, temple igloos. Yes. What you can write in this way, life in Greenland before. Earlier they live in
टेम्परेरी हाउसेस. नाउ मॉडर्न टाइम्स में वाली साइड पे लिख दोगे, नाउ दे लिव इन परमानेंट हाउसेस. क्लियर? It is not so spacious, so we will write in this manner only. Temporary houses before वाले कॉलम में लिख देंगे, एंड मॉडर्न टाइम्स में लिख देंगे परमानेंट हाउसेस. राइट योर सेल्फ. Later on I will share this answer key also, but now I want those students who are attending, they must write side by side. Clear? Next point, what is the next difference? Raise your hand. Anyone else who can tell? वाले में क्या लिखना था? First point में you should write temporary houses. Second, modern times में लिख दो permanent houses. Who will tell the second point? In the previous class, students were telling all the differences. Yes, Parisha Dugal has raised her hand. Unmute yourself, Parisha, and tell Good the second morning, ma'am. difference. Good morning, Bete. Ma'am, earlier, this country was not so developed, but now it is developed, and people are now educated. Yes, this can be the difference. Lack of education. Before वाले में लिख दोगे. Now people are educated. Any other? Jasmeet Banga, unmute yourself. Ma'am, before they use harpoons and bow for hunting, but now they use rifles. Very good, very good. Earlier they used harpoons and bows. Now they use rifle. Good. Tanishka Sachdeva, next point. Ma'am, now they have shops, hospitals, and many much more shops in their country. But before they were not having these developments in their company, in their country. Yes, this can be there, but beta, I told you that there is less space, so you should write main points. Okay. Here, main point can be occupation. Can you tell what was the occupation of the people before the development? Yes, ma'am. Before the development, their occupation was farming, fishing, but Not farming, bete. It's a cold desert. Farming तो है ही नहीं, farms नहीं है. Fishing and hunting. Earlier they had fishing. fishing and hunting. But now they work in mines, hospital, shops. Mines and industries. Very good. Good. Well tried. Next is next difference. Avni Juglan, unmute yourself. Ma'am, Greenland is located between Arctic Circle and the North Pole. Beti, this is not the difference. You are telling the blanks. मुझे difference पहले पूछने हैं. Last difference. Difference, ma'am. Ma'am, earlier. Okay, let me tell. Yes, Okay. Earlier they did not have air links. Now they have air links. Okay. पहले वो एयर एरोप्लेन से कनेक्टेड नहीं थे द एरियाज. नाउ इट इज कनेक्टेड. अर्लियर दे यूज्ड kayak for fishing and hunting. Now they use motorboats. These are also the differences. So there are different points of differences which you can write
in these columns. Okay, you can write any 4. It's your choice. Okay, ma'am. And later on, I will share you the answer key also. You can note down from there also. Now let's start the blanks. Avni has given the first answer. Greenland is located between Arctic Circle and the North Pole. Now who will tell the second one? First one में आ गया Arctic Circle and the North Pole. Second में Ghazal Jhanji. Unmute yourself and can you tell the answer? Yes, ma'am. The temperature of Greenland is generally below 0 degree. 0 degrees Celsius. Yes. The temperature of Greenland is generally below 0 degree Celsius. Next, third one is the native people of Greenland are called. Only 3-4 hands are up. Why other students are quite? Ruhani Chawla. Yes. Unmute yourself, Ruhani. Speak up, bete. Inuit or Eskimos. Inuits or Eskimos. Clear? The native people of Greenland are called Inuits or Eskimos. Good. Mute yourself. Next is the dash base separates Greenland from dash. Any other student? Okay, Parisha Dugal. Ma'am, it is separated by Baffin Bay from Canada. Very good. In the first blank, we will write the Baffin Bay. In the second blank, we will write Canada. So the Baffin Bay separates Greenland from Canada. Last blank, the dash sun is a special phenomena of Greenland. I think ये सबको clear होगा. Ame Singh, unmute yourself and tell. Ame Singh, unmute yourself and tell the fifth answer. Midnight. Huh? Ma'am. Yes. Ma'am, the midnight. Yes, the midnight sun is a special phenomena. So I hope blanks are clear to you. So let's do the crossword puzzle. Crossword puzzle में hints दिए हुए हैं across and down. You are to read the clues and fill. Neil Arora, mute yourself, bete. You are to read the clues and fill in the crossword puzzle. So first one is important occupation of landers. Parneet Kaur of 5th Pink. Speak, bete. Unmute yourself. Ma'am, important occupation of Greenland is hunting. Beta, hunting is also there, but you must see the given blocks. वहां पे hunting cannot fix over there. Fishing. Gagan. Gagan. Ma'am, sledding. Raise your hand, then only you will be allowed to answer, bete. Next, large blocks of ice floating in the sea. Yashu Madan, unmute yourself. Yashu, tell the answer. Large blocks of ice floating in the sea. मैम फर्स्ट का आंसर देने के लिए रेज हैंड किया था. Okay, speak then.
मैम फर्स्ट का आंसर है स्लेज. Beta, we are doing across. You are on the down. Be attentive. Mute yourself. Manjot, tell the answer of large blocks of ice floating in the sea. Iceberg. Very good. The answer is iceberg. Next is house of snow. Govind, unmute yourself. Igloo. House of snow is igloo. Next is capital of Greenland. Capital of Greenland. Any other student? Sargunpreet. Nuke. Gudap. Nuke. You will write only nuke here. Okay. Okay, ma'am. The crossword grid. Only nuke can fit here. Next is small boat used for fishing. Small boat. Harshpreet Chawla, unmute yourself. Ma'am, kayak. Kayak. Good. Next is down. Now we are to do down. Common mode of transport in Greenland. Sanchi Arora, unmute yourself. Common mode of transport. Sanchi Arora, unmute yourself. Sledge. Sledge. Very good. Sledge is the answer. Next is tent made of animal skin. Tent made of animal skin. Amel, unmute yourself. Ma'am, Yes. ma'am, sledge. No, beta, tent made of animal skin. Ma'am, okay. Anyone else? Manjot Kaur. Topic. Topig. Topig is the correct answer. Next is weapon used for hunting walrus. Avni, unmute yourself. Ma'am, harpoons. Ma'am, harpoon. Harpoon is the correct answer. Next is native of Greenland. Native of Greenland. Vasvi, unmute yourself. Ma'am, huskies. बेटे यहाँ पे नेटिव ऑफ ग्रीनलैंड पूछा मैंने. You are telling the answer of 7th. Who are the native of? I से start होता है. Chinmay Uppal, unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning. What is the answer of Inuits. Inuit? Inuit is the correct answer. And dog used for drawing sledge, that is? Ma'am, huskies. Very good. Husky is the correct answer. The lesson is clear to you all.